जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। उनके अनुसार कई तरीके से मतों की देश में चोरी हुई है। हाल ही में हुए लोकसभा 2024 के चुनाव में ऐसे गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर और उसकी साख पर सवाल उठाया है। उनके द्वारा कथित कई मतों की चोरी की गई है। हालांकि इसके पुख्ता सबूत अभी तक उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ओथ लेकर के कभी किसी फॉर्म के द्वारा सबमिट नहीं किए हैं। उनके द्वारा बताई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और अमान्य पते से जुड़े हुए मतदाता, एक पते पर कई सारे मतदाता और इनवैलिड फोटो वाले मतदाता और फॉर्म नंबर 6 का दुरुपयोग। इन पांचों तरीकों से अगर हम गंभीरता पूर्वक इनको एक एक करके अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि डुप्लीकेट मतदाता की सूची के अंदर में ऐसे मतदाता जो एक ही नाम से कई अलग अलग जगहों पर रजिस्टर्ड हैं, ये बात उन्होंने कही। हालांकि इसके अंदर भी उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा ये किया कि उन्होंने केवल उन लोगों का डेटा कलेक्ट किया जिन लोगों को मतदाता सूची में जोड़ा गया था, ना कि निकाला गया था। तो हो सकता है कि इसके अंदर में अगर निकाले गए डेटा को भी जोड़ा जाए तो कुछ हमें बदलाव देखने को मिले। फर्जी और अमान्य पते वाले मतदाताओं के लिए ये कहा जा सकता है कि कामकाज की सूची के हिसाब से लोग अपने घर दार छोड़ करके पलायन करते रहते हैं, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ कैसे पता बदल लेते वो भी बिल्कुल चुनाव के कुछ महीने पहले, ये भी एक सोचने वाली बात है। एक पते पर ठोक के मतदाता, मतलब एक ही घर के अंदर में 80-80 मतदाता रहते। इंडिया टुडे नेटवर्क के एक पत्रकार ने इस बात के ऊपर में जब जाकर के रिसर्च करी तो उसे पता चला कि इन 80 लोगों में से, मतलब हाउस नंबर 35 था कुछ, तो उन 80 लोगों में से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं रहता और अभी कोई नया ही व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही गंभीर आरोप उनके द्वारा उठाया गया है। इनवैलिड फोटो, ये तो हम अक्सर देखते हैं कि कई मतदाता सूची के अंदर में ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी तस्वीर ही नहीं होती। जो लोग मतदाता की इस मतदान की इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं वो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। और फॉर्म नंबर 6 का दुरुपयोग अगर ये हुआ है तो इलेक्शन कमीशन की नैतिक जिम्मेदारी है कि देश की प्रक्रिया में, इस चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने के लिए वो सामने आए और इन सबका देशवासियों को जवाब दें। जय हिंद।